रणथंभौर के रोमांच पर एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। बागिन टी 111 शक्ति के शिकार कौशल के आगे युवा मगरमच्छ ढेर हुआ। रणथंभौर में आज सुबह की पारी में इस रोंगटे खड़े करने वाले दृश्य को देखकर पर्यटक काफी ज्यादा रोमांचित नजर आए। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर विजय सिंह मीणा ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैप्चर किया है। जोन 4 में बागिन शक्ति द्वारा सुसाइड पॉइंट के पास में मगरमच्छ का शिकार किया गया। जामुनदेह क्षेत्र में शिकार को चट्टान पर खींच कर लेकर गई थी। बागिन शक्ति और शक्ति के दोनों शावकों ने मगरमच्छ को खोलने का नाकाम प्रयास किया। छोटे शावकों की कैनाइन विकसित नहीं होने से शिकार खोलना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। हालांकि शक्ति मशहूर बागिन मछली की नातिन और कृष्णा की बेटी है। इस दुर्लभ घटना ने वन्यजीव व्यवहार की अनूठी झलक को प्रेजेंट किया। रणथंभौर में यूनिक फोटोग्राफी के लिए विजय मीणा की मजबूत हो रही है लगातार पहचान। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, देखिए, अगर इस पूरे दृश्य की बात करें तो काफी ज्यादा रोमांचित भी पर्यटक इससे नजर आए हैं। क्या अपडेट आपके पास? देखिए इंदु, एक मछली परिवार की एक लेगेसी रही है और वो लेगेसी ये रही है कि वो मगरमच्छों का एक आतंक की तरह है। मगरमच्छों के लिए मछली परिवार पूरा सबसे पहले मछली का मछली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसने मगरमच्छों का शिकार करना शुरू किया। उसके बाद उसकी बेटी कृष्णा के बाद उसकी बेटी एरोहेड के साथ ही उसकी जो बेटी शक्ति, जिसकी हम आज अभी दृश्य दिखाने की कोशिश करें, शक्ति, एरोहेड की बेटी रिद्धि, ये तमाम एक ऐसी पूरी ब्लड लाइन रही है। पूरे इनके जेनेटिक इस तरह की ताकत है, इनमें इस तरह के स्किल्स हैं इनमें हंटिंग के, कि ये मगरमच्छ को लेकर बिल्कुल भी इनमें किसी तरह का कोई भय नहीं होता। और मगरमच्छ को पानी के अंदर से निकाल के मारना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कला कौशल है जो मछली की ब्लड लाइन के अंदर ही है। ये जो दृश्य हम बताने की कोशिश करें, जोन नंबर 4 का है आज सुबह का। P111 शक्ति, जो कि मछली की नातिन और कृष्णा की जो बेटी है, कृष्णा के अंतिम लीटर से शक्ति पैदा हुई थी। शक्ति अपने दोनों शावकों के साथ थी। इसी बीच में वो शिकार की तलाश में थी। उसको पानी में कुछ हलचल नजर आई। जामुनदेह और सुसाइड पॉइंट है उसके आसपास का ये घटना है। वो पानी के अंदर कूदी, युवा मगरमच्छ था, उस मगरमच्छ को उठा के लाई बाहर। मगरमच्छ को उसने मारा, बहुत देर तक झंझोड़ती रही जब तक मगरमच्छ का जीवन का अंत नहीं हो गया, उसके प्राण नहीं निकल गए तब तक। उसके बाद उसको जामुनदेह के पास एक चट्टान पे ले गई, वहां उसके दोनों शावक मौजूद थे। चूंकि इस पूरी जद्दोजहद में शक्ति थक चुकी थी तो जाके घास में बैठ गई, लेकिन उसके जो दोनों शावक थे उसके मगरमच्छ के शव के साथ खेलते रहे। उन्होंने उसको खोलने की कोशिश भी की, लेकिन चूंकि उनके कैनाइन विकसित नहीं हुए थे, 10 से 11 महीने के छोटे हैं अभी, और उनको मगरमच्छ को खोलना आता भी नहीं है, वो उसके साथ खेलते रहे। थोड़ी देर बाद जब शक्ति को वापस से उसमें वो दिखा कि हाँ उसको जाकर के अब खोलना चाहिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का पेट भी भरना था दोनों शावकों का, फिर शक्ति वापस चट्टान पे पहुंची, उसने मगरमच्छ को खोला। उसके बाद दावत उड़ाई गई पूरे परिवार के द्वारा उस मगरमच्छ की। लेकिन इस पूरे रोमांचक दृश्य की हम जहां तक बात कर रहे हैं, विजय सिंह मीणा जो भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, उन्होंने हमारे साथ इस पूरे दृश्य को साझा भी किया। खास बात यह कि विजय मीणा इससे पहले भी इस तरह की यूनिक फोटोग्राफी करते रहे, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जिसमें मगरमच्छ की हंटिंग हो, उसके अलावा दूसरे जो दृश्य थे, जो यूनिक दृश्य, वो अपने कैमरे में कैद करते रहे। इस पूरी घटनाक्रम में अगर अब देखा जाए तो वैसे तो पर्यटकों के लिए तो बहुत रोमांचक ये दृश्य था, लेकिन इसमें ये बात भी साबित होती है कि जंगल का जो कानून होता है, जंगल में कैसे सर्वाइव करना है। अपने से ज्यादा शक्तिशाली जब जानवर से आपका वन्यजीव से मुकाबला होता है तो अपने स्किल्स को किस तरह से यूज करना है, वो बहुत सारी बातें इसमें देखने को मिली। निश्चित तौर पर रोमांचक दृश्य था, लेकिन उससे भी ज्यादा रोमांचक ये था कि रणथंभौर, जिसकी राशि ही रोमांच की तरह, यानी रोमांचक और रणथंभौर और रोमांच की तो राशि एक है, तो ऐसा लगता है कि रणथंभौर इस तरह के दृश्यों को ऐसे क्रिएट होता है रणथंभौर के अंदर इस तरह के दृश्य की बाहर वाले जो पर्यटक आते हैं, देश दुनिया से जो पर्यटक आते हैं, वो देखते हैं, महसूस करते हैं रणथंभौर को, वन और वन्यजीवों को जानने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पर पूरी रणथंभौर टीम की जो पूरी टीम है फॉरेस्ट विभाग की, वो भी इसके लिए बधाई की पात्र है। वहाँ के डीएफओ मानस सिंह, वहाँ के फील्ड डायरेक्टर शारदा प्रताप सिंह, वहाँ के डीएफओ टूरिज्म संजीव शर्मा की बात करें तो पूरी टीम भी लगातार मॉनिटरिंग जिस तरह से करती है। लेकिन ये दृश्य निश्चित तौर पर रोमांच से भरने वाला था, और इस तरह के दृश्यों के लिए रणथंभौर को जाना जाता है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे गर्मी आगे बढ़ेंगी, इस तरह के दृश्य और यहाँ आने वाले पर्यटकों को, यहाँ आने वाले वन्यजीव प्रेमियों को, वहाँ आने वाले शोध छात्रों को देखने को मिलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया जानकारी और अपडेट के लिए।